हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच गए हैं जी। तो देखिए, ये प्रोबेबली लीनियर इक्वेशंस की लास्ट वीडियो होने वाली है। सो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा बना के करना है आपने। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। तो यहाँ पे 5 + 2 7, ये नहीं चल सकता। ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है। पहली ऑप्शन वैसे ही डिलीट कर दिया हमने। इफ़ साई इज़ एडेड द डिजिट नंबर गेट रिवर्स्ड। अगर आप इसमें 27 ऐड करोगे तो डिजिट तो रिवर्स नहीं हुए, इस ये तो रिवर्स नहीं हुआ, सो ये ऑप्शन कट गई। आप इसमें 27 ऐड करोगे तो डिजिट तो नहीं रिवर्स हुआ, आपने यहाँ पे 27 ऐड की, सो ये वाला डिजिट रिवर्स हो गया। सो बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन हो गया आपका। सम ऑफ 2 डिजिट इज़ 9। तो पहले तो हमने 9 वाली कंडीशन देख ली, ये तो 9 वाली में कट गया। अब 3 बच गए। उसके बाद क्या कर रहा है, बोला इफ़ 27 इज़ एडेड टू इट, 27 ऐड करोगे तो डिजिट नंबर गेट रिवर्स्ड। तो डिजिट नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो डिजिट नंबर रिवर्स हो जाएगा मीन्स ये तो नया नंबर आ गया, कैंसिल हो गया। ये भी नया नंबर आ गया, कैंसिल हो गया। ये रिवर्स हो गया। इसका मतलब आपका आंसर आ गया। आंसर इज़ डी। सो डी ऑप्शन आपकी ठीक है। सो सही हो गया जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सो हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस। सो मेरी तरफ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको 26 में आना ही आना है, 26 में आना ही आना है। मार्च 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। सो ध्यान से देखिएगा। तो इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन में क्या होता है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर होते हैं। सो 2 डिवाइडेड बाई 2a, 3 डिवाइडेड बाई a प्लस b एंड 7 डिवाइडेड बाई 28। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इन्फिनिटी मैनी की कंडीशन है ये 1/4। सो ये भी कैंसिल हो गया। सो 1/a इज इक्वल टू 1/4 एंड a की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है जी, a की वैल्यू 4 आ गई। अब दूसरा और तीसरा ले लो। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 12। a प्लस बी इधर क्रॉस करो 12, देखो ये सही हो रहा है ना, क्रॉस हो गया इधर, ये इधर। तो a की वैल्यू आपने 4 डाल दी, b की वैल्यू आ गई आपकी 8। सो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8। तो इसका मतलब है कि a को डबल करोगे आप तो आपको b मिलेगा। तो a को डबल करोगे आप तो आपको b मिलेगा। ठीक है। सो b इज़ द ऑप्शन। तो भी आपकी ऑप्शन हो गई। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया। बहुत एलिगेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन हो गया जी आपका। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए जी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो आप। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन तो आपका हो गया। ठीक है। सो चलो उसके बाद देखिए, कहना सम ऑफ एजेस ऑफ फादर, ठीक है, एंड सन। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 65 ईयर। ठीक है। तो फादर और सन की जो एज है वो 65 ईयर है। उसका बाद ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज़ 50। ठीक है। तो उसके डिफरेंस का ट्वाइस है। तो आप ऐसे करो, अगर आप सन की एज x ले लेते हो तो फादर की आप y ले लेते हो, तो फादर बड़ा होता है सन से। तो फादर और सन का जो डिफरेंस है इसका ट्वाइस करेंगे हम। ठीक है। तो द ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज़ 50। तो ये आपका 50 हो जाएगा। इस मीन्स y(x) आपका 25 रहेगा। ठीक है। इसी तरह उनकी एजेस का जो एडिशन है x + y दैट इज़ 65। ठीक है। देन कैन द एज ऑफ फादर इज़, तो फादर की एज क्या होनी चाहिए। तो आप ऐसे करो, इन दोनों को अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो y/2y हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 25 और 65 जुड़ जाएंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 45 आएगी। और y इज़ द एज ऑफ फादर, y एज फादर की है तो फादर की एज 45 आ जाएगी। सो मेरा ख्याल है जी आपको समझ आ गया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। सिचुएशन देख लो, आप ऐसे मत कर देना कि x - y 50 ले लेना, फिर आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है जी। सो 28 नंबर क्वेश्चन आपकी बी ऑप्शन आ गई। सो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मेरी तरफ से ये 100% श्योर कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो फिर आप देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है।
सो बोल रहा है कि दीज रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। सो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है एक लाइन इधर आ गई, इसके ऊपर ही दूसरी वाली आ गई, तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन में होता है A1, ठीक है, उसके बाद होता है A1/A2 हो गया, B1 एंड C1। सो ये वैल्यू आपकी बन गई, ठीक है जी। अब ए एंड बी सेटिस्फाई, इसका मतलब ए एंड बी पहले निकलेगा फिर ही देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहले A1/A2 ठीक लिखा है, B1/B2 ठीक लिखा है, नहीं ठीक लिखा, यहाँ पे एक माइनस है, गलत हो चला था, ठीक है। C1/C2 7 है जो आपका यहाँ पे 7 है, 7 नीचे आपका जो है डिवाइडेड बाय 4A + B, ठीक है। तो पहले पहली दो उसको क्रॉस कर देते हैं। सो 2A + 2B -6 इज इक्वल टू 3A + 3B। देखो ध्यान से, 2A फिर 2B -6, उधर आपका क्या बन गया, उधर आपका बन गया 3A + 3B, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2A तो बाहर निकल जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है, 2A 2B -6 इज इक्वल टू 3A। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो A + B की वैल्यू 6 आ जाएगी आपकी। सो ऐसी ऑप्शन तो उसने दे नहीं रखी। चलो देखते हैं दूसरी वाली को क्रॉस करके देखते हैं। दूसरी वाली को क्रॉस करोगे आप तो आपका पहली और हमने पहली और दूसरी क्रॉस की है, तो अब दूसरी और तीसरी क्रॉस करते हैं। 3 टाइम्स 4A + B, 3 टाइम्स 4A + B इज इक्वल टू 7 टाइम्स A + B -3। तो आप इसको क्रॉस कर दो तो बन गया 4A, 4A तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12A बन जाएगा, 3B बन जाएगा, 7A बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये 7B बन जाएगा, तो ये 21 बन जाएगा, ठीक है। अब 7 में से 12 में से 7 गए तो 5A, तो यही बन गया, ठीक है। तो ये 7B इधर आके कैंसिल कर दोगे तो 4B बन जाएगा, हाँ 7 है तो 4B बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आपका -21 हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, हमने A और B निकालना है, फिर देखना है कौन सा सेटिस्फाई करेगा, अभी घबराओ मत आप, ठीक है। तो पहली दो बस सिर्फ ये देख लो, हमने कोई गलती ना की हो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, अदरवाइज़ क्वेश्चन सही चल रहा है, आराम से आंसर आ जाएगा। सो कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं। सो देखो पहले हमने इस रेशो को इस रेशो से डिवाइड किया है, तो बिल्कुल ठीक है। फिर हमने माइनस लिखा और माइनस लिखा, फिर हमने क्रॉस किया, क्रॉस करोगे तो 2A बनेगा, फिर 2B बनेगा, -2 3 6 बनेगा, तो ठीक है। इधर 3A 3B बना, ठीक है। सो ये 3 इस उधर जाके 2 कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा -6। सो दिस इज़ द परफेक्ट इक्वेशन। सो आगे ये 3 × 4A + B बना 7 × A+, ये भी ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है जी, तो 12 हो जाएगा, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 7B -21। सो ये इधर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये इधर आके -4 हो जाएगा 21। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A और B निकालते हैं। सो A और B कैसे निकालेंगे भाई, A + B इज इक्वल टू -6, 5A - 4B इज इक्वल टू 21, और ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5A हो जाएगा, 5B हो जाएगा, 30 हो जाएगा नेगेटिव, फिर 5A हो जाएगा, फिर 4B हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा। अब आप क्या करो, आप सब्ट्रैक्शन दो, सब्ट्रैक्शन दोगे तो ये 9B हो जाएगा, ठीक है। जब सब्ट्रैक्शन दोगे तो साइन हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो सही हो रहा है। आपने सब्ट्रैक्शन की, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5A + 5B इज इक्वल टू -30। फिर आपने क्या किया, सब्ट्रैक्शन दी, सब्ट्रैक्शन में ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका प्लस बन गया 5 और ये हो गया, ये आपका प्लस बन गया, तो 30 में से तो B की वैल्यू -1 आ गई। सो B की वैल्यू -1 आपने यहाँ फिल कर देनी है, तो जो फिल कर देनी है A + -1, तो ये आ गया -5, क्योंकि ये इधर आके जुड़ जाएगी। सो B की वैल्यू -1 और A की वैल्यू आपकी जो है वो -5। अब आप क्या करोगे, ठीक है, और चेक कर लो कि किस वैल्यू को ये सेटिस्फाई करती है। अगर आप इस वैल्यू में A की वैल्यू फिल करोगे -5, ठीक है। सो ध्यान से देखना क्या क्या चल रहा है, यहाँ पे फिल करोगे -5, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो B की वैल्यू भी -1 है, सो -5 आ जाएगा। सो ये तो आपकी नहीं बनेगी,
ठीक है। सो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गई। उसके बाद ए की वैल्यू -30, ये भी नहीं बनेगी। यहाँ पे देखो आप, ए की वैल्यू आपने -5 डाली, फिर माइनस, बी की वैल्यू आपने -1 डाली। सो +5 और -5 कैंसिल एंड इट बिकम 0। सो दिस इज़ योर आंसर। सो ये क्वेश्चन आपको बड़ा भी आ सकता है और आपको छोटा भी आ सकता है, तो ये आपको क्वेश्चन आपने ध्यान से देखना है, ठीक है जी। सो ये वैल्यूज़ को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। सो आप देख लो, ये रहा क्वेश्चन, ये मैंने कंडीशंस बना के दी हैं, इन कंडीशंस को मैंने सॉल्व किया है और सॉल्व करके जो आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, तो आपने पहले ड्रा करना है। ड्रा कैसे करोगे? तो y = x, तो आपको पता है y = x इज़ द लाइन, ठीक है जी। तो x = 3, x = 3 मैंने 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो x = 3 आपने ये लगा दिया, ठीक है जी। सो x = 3 आपकी ये बन गई, ठीक है। तो अभी देखो आप ध्यान से, ठीक है। जब फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय द लाइंस, लाइन की जो वैल्यू दी हुई है, पहली वैल्यू दी हुई है आपके पास x = 3, तो y 4 है, x = y है। तो चलो आगे चलते हैं। तो x = 3 तो हो गई, ठीक है, मैंने ड्रा कर दी। y = x भी ड्रा कर दी, ठीक है। अब y = 4 ड्रा होगी, तो y = 4 अगर आपकी ड्रा होएगी तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ट्रायंगल तो y = ठीक है, जब आप 3 डालोगे तो ये आपका पॉइंट बनेगा 3,3, ठीक है। तो 3,3 हो जाएगा। तो अगर y = 4, y = समथिंग इज एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, so y = 4 तो 4 यूनिट ऊपर जाएगी ना, तो y = 4 ये वाली लाइन हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय x = 3, y = 4, ठीक है। तो x = 3 और y = 4, तो ये तो ट्रायंगल ही नहीं बन रही, बनेगी तो दूर जाके बनेगी, है ना। इसको बनाओ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये कट रही है, ठीक है। तो पहली लाइन आपकी ये बन गई, ये, ठीक है, y = 4। तो दूसरी लाइन आपकी बन गई y = x, ये, और तीसरी लाइन आपकी बन गई ये। सो ध्यान से देखो ज़रा, आपकी ट्रायंगल का थोड़ा सा है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने y = 4 लेना है, तो इसका मतलब ये लाइन तो लेनी है हमने y = x लेना है, तो हमने ये लाइन भी लेनी है। तो ये आपकी ट्रायंगल ये वाली बनेगी, ट्रायंगल दूसरी वाली नहीं बनेगी, ये वाली ट्रायंगल नहीं बन सकती। ड्रा करके देखोगे तभी पता चलेगा, ठीक है जी। सो ये वाली ट्रायंगल बन गई तो कोई बात नहीं, 90 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है। तो 90 डिग्री यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो y 4 है तो x भी 4 होएगा, मतलब आपका यहाँ पे o रख लो, यहाँ पे a रख लो, यहाँ पे b रख लो, ठीक है। तो o की वैल्यू है जो वो 3,3 है, ठीक है। b की वैल्यू है वो 3,4 है, b की वैल्यू है 3,4, ठीक है। और जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू x4 होगा, y जो होगा आपका 4 होगा। सो अभी आपने क्या करना है, 1/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ बेस इंटू हाइट OB इंटू AB। सो 1/2 लिखा OB, O से B तक कितना डिस्टेंस गए हो, 1 यूनिट गए हो। O से B तक ये 3 है, ये 4 है, 1 यूनिट हो गया, ठीक है। उधर B से A तक कितना गए हो, 1 यूनिट। सो 1/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है जी। सो इसकी ट्रायंगल ऑर्डिनरी नहीं बनी, पहले ये वाली ट्रायंगल्स बन रही थी, अब ट्रायंगल आपके ऊपर बनेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अदरवाइज़ ये गलत हो जाता है, ठीक है। इस ट्रायंगल को एक्सटेंड कर लो। सो आपका आंसर आ गया जी, ठीक है जी। सो यहाँ तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली शेयर, सब्सक्राइब, थैंक यू।